सोसाइटियों पर खाद उपलब्ध मगर खाद देने से मनाही, नगद वितरण पर भी रोक, बाजार से अधिक दाम पर यूरिया खरीदने को मजबूर किसान। सरवानिया महाराज। सरकार का एक फरमान धरातल पर बैठे किसानों के अरमानों पर कैसे पानी फेर देता है, इसका ताजा उदाहरण शासन द्वारा सोसाइटियों को जारी आदेश से देखने को मिलता है। खाद वितरण में एक किसान को अलग अलग वर्ग में बांटकर कैसे उसे बाजार में व्यापारियों के पास जेबें ढीली करने भेज दिया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी और खरीफ सीजन में फसलों के लिए खाद व बीज की सोसाइटी के माध्यम से नगद बिक्री पर रोक लगा रखी है। सरकारी फरमान के मुताबिक केवल उन्हीं कृषक सदस्यों को सोसाइटी के माध्यम से खाद उपलब्ध कराना है जो सोसाइटी के एक तो नियमित सदस्य है तथा दूसरा ऋणी है। इस फैसले के चलते यहाँ रोजाना कई कृषकों को बाजार से तय रेट 266 रुपये 50 पैसे से अधिक रुपए की कीमत चुकाकर बाजार में अधिकृत खाद्य विक्रेताओं के यहाँ से खरीदना पड़ रहा है। इन दुकानों पर भी सोसाइटी की तरह ही रिकॉर्ड मेंटेन कर संबंधित कृषक को पीएसओ मशीन के माध्यम से अंगूठा निशानी लेकर 266 रुपये 50 पैसे में यूरिया खाद लेना है तथा कृषि आउटपुट खाद बीज की कीमत तय लेना है। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसानों को बाजार में ही अधिक दाम पर खाद खरीदनी पड़ रही है। सबसे पहले तो आपने स्वयं अपनी बात का जवाब दे दिया है कि खाद दिया जा रहा है और नगद में नहीं दिया जा रहा है। केवल विषय ये है, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्याप्त किसानों के लिए खाद की व्यवस्था की है। सभी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध है और जो डिफॉल्टर किसान हैं उनको हो सकता है नहीं दिया जा रहा हो, बाकी पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास स्टॉक है। और हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं वो बहुत जागरूक है, किसानों के लिए हमेशा चिंता करते हैं और पर्याप्त मात्रा में उन्होंने यहाँ पर स्टॉक पूरे प्रदेश में भेज रखा है। तो नगद में सोसाइटी में क्यों नहीं दिया रहा है? क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया और ये कालाबाजारी जो बाज़ार में खाद जा रहा था उसको रोकने के लिए व्यवस्था बनाई है कि किसान जो सोसाइटियाँ हैं उनसे भी खाद ले सकता है, बाज़ार से भी ले सकता है, परंतु उसको वहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ता है, अपना अंगूठा लगा करके वहाँ पर ये बताना पड़ता है कि मैं यहाँ से 5 बोरी 2 बोरी खाद ले जा रहा हूँ। यह केवल वो जो कालाबाजारी है उसको रोकने का प्रयास है, किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। अभी तो वर्तमान में किसानों को ज़्यादा पैसा राशि लेकर के खरीदा जा रहा है। शासन के द्वारा जो निर्धारित दर है उसी पर खाद उपलब्ध है, जितना चाहे जितनी किसान को ज़रूरत है वो ले सकता है। नगद में भी खाद मिल रहा है, ऐसी तो कोई समस्या मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है। और मेरे को अच्छी तरह से पता है कि खाद के लिए हमने नगद के लिए 3 जगह व्यवस्था कर रखी है। जावद विपणन केंद्र, नीमच विपणन केंद्र एवं मनासा विपणन केंद्र, तीनों ही जगह नगद में हमने व्यवस्था कर रखी है। और वहाँ पे किसान जाए, अपना आधार कार्ड और पावती लेके जाएगा, उसे व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से खाद मिलेगा। सोसाइटियों में नहीं मिल पा रहा है इसे। सोसाइटी में हमारा मेन उद्देश्य है कि जो कालाबाजारी खाद की हो रही है उसको रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है। और इस व्यवस्था से हमारा जो किसान है वो बहुत ही खुश है। कई किसानों की शिकायत आ रही है कि यहाँ पे हमको नगद में भी नहीं दिया जा रहा और जिसका मतलब डिफ़ॉल्ट बता रहे हैं, उस विषय में आप क्या कह रहे हैं? उनको खाद नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसे किसान हैं तो मुझसे आगे मिले, मैं उनकी समस्या का तुरंत समाधान करूँगा। आपका शुभ नाम? शिवम राजपुरी, जिला उपाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि। जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, ये तो अस्वीकारनीय है, क्योंकि हमारे संस्था से तो सभी किसानों को खाद दिया जा रहा है। जो शासन के निर्देश हैं उन्हीं के तहत हम खाद का विक्रय कर रहे हैं। चूँकि शासन ने अभी हमको निर्देश प्रदान कर रखे हैं कि जो भी कालातीत किसान हैं या फिर जो संस्था का असदस्य है उसको हम खाद प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। केवल हमको उन्हीं किसानों को खाद प्रोवाइड कराना जो नियमित किसान होकर संस्था के नियमित सदस्य हैं, और उनको हम उधारी पे ही खाद प्रोवाइड करा रहे हैं। नगद विक्रय पर प्रतिबंध है। नगद
तो उनकी कोई व्यवस्था हो पता है? जैसा कि आपको मैं पत्र भी बता देता हूँ। जैसा ये पत्र है, शासन ने ये पत्र जारी कर रखा है। इस पत्र में नगद विक्रय उनको विपणन संस्थाओं या डबल लॉक सेंटर या फिर जो बाजार की अधिकृत विक्रेता हैं उन्हीं के से लेना होगा नगद में। नगद में? जी। लेकिन उनको वहाँ से दुकान से जो भी ले रहा है तो उस पर मतलब अधिक राशि देनी पड़ रही है, तो देखिए, कहीं पर भी राशि जो है वो सभी जगह एक ही भाव है, और अगर अधिक ले रहे हैं तो ये शासन का, जो विभाग का और किसान और उनका मुद्दा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना पाऊँगा। तो आपका शुभ नाम? कुलदीप कुमार जैन, सहायक प्रबंधक।